Namaskar and welcome to this session of tarot reading. Now this is the love messages reading for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising and Venus. And please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with you. जो resonate करता है वही you take that only, leave the rest. And always remember that energies can always change. तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है. तो जो कार्ड्स मुझे आए हैं एरीज वो है टाइम, रनर एंड रेमिनेंसिंग. दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट. तो एरीज अब बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब यू डोंट हैव टाइम फॉर लव. ऐसा लग रहा है कि यू आर बिजी इन योर जॉब, इन योर वर्क, और आपके पास इस समय लव के लिए कोई भी टाइम नहीं है. बिकॉज अनदर थिंग आई हैव गॉट इज ईगो, कि कहीं ना कहीं ईगो आपके रिलेशनशिप में आड़े आ रहा है. आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन. तो कहीं ना कहीं आपको ईगो है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने उसमें काम में, एंड यू हैव नो टाइम फॉर लव. सो एनीवेज लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव सिचुएशन. Bottom of the deck we have the Knight, the King of Wands. Sorry, we have the King of Wands, or we have got the Six of Cups, Eight of Cups, Eight of Swords, the Three of Cups, and the Lovers. So these are your cards. तो actually Aries, आप past को भूलना चाहते हैं. You don't want to think of your past. एंड लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक भी हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है. विद द एट ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोच रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं इस पूरे इसको बुलाने के लिए. एंड दैट्स वाई यू आर आप एंजॉय कर रहे हैं. थ्री ऑफ कप्स, यू आर डाइवर्टिंग योर सेल्फ, अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं बाकी चीज़ों से. एंड आपको लगता है कि यू ऑलरेडी मेड द चॉइस. लवर्स केम द रिवर्स, सो यू ऑलरेडी मेड द चॉइस कि आपको इस रिश्ते में मतलब कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, और आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं एरीज. सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई in fact I want to clarify all the cards, because I want to know the reason what is going on. Alright, you again have the Three of Cups at the bottom of the deck. तो एरीज आप सिक्स ऑफ कप्स यानी कि पुराने ये समथिंग फ्रॉम द पास्ट यू वांट टू फॉरगेट इट, क्योंकि आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा बोझ है. आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बोझ है, और इसके बारे में सोचना या इसके बारे में कुछ करना आपको लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन है, और आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस रिश्ते में नहीं रहा. सो यू वांट टू जस्ट फॉरगेट इट. देन वी हैड द एट ऑफ कप्स. तो कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव बदल गया है, और आपका देयर इज समबडी हु वांट्स टू टॉक टू यू ऑल्सो. वो चीज़ें क्लियर करना चाहता है. दिस कुड बी यू और दिस कुड बी द अदर पर्सन. लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना पर्सपेक्टिव बदल लिया है, और आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, और इसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हैं. बट समबडी वांट्स अटेंशन हियर, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू क्लियर द एयर विद यू. देन वी had the eight of swords, तो which is clarified by the two of cups, ten of pentacles and the page of wands. तो यहाँ पे तो एरीज आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोच रहे हैं. आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं. You feel that you don't need anyone right now. You don't need anyone because you are focusing on your financial growth, on your long-term goals, on your long-term financial stability, and that's why आपको यही सूझ रहा है कि
you have to consider your money and financial situation में आप busy हैं इस समय. And then we have the Three of Cups. Three of Cups is clarified by the Seven of Swords, by the Nine of Cups, and the Knight of Cups. So, you're trying to enjoy, you're trying to keep yourself happy. This could be a little bit selfish energy. You could be indulging into drinking or something, or enjoying yourself with your friends. Because आपको लगता है कि आपके साथ झूठ बोला गया है, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है, एंड ये रिश्ता जो है ये जो आपके पास मतलब यू आर नॉट इमोशनली ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफर. यू आर नॉट इमोशनली ओपन एट ऑल, एंड आप कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं अपने ही लाइफ को लेकर के. यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं. देन वी हैड द लवर्स जेमिनी एनर्जी इन द रिवर्स, which is clarified by the Emperor, by the Moon, and by the Ace of Swords. तो एरीज ये आप ही की एनर्जी है यहाँ पे विद द एम्परर एंड विद द मून. यू कुड बी डीलिंग विद द कैंसर पाइसेस वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी चॉइस कर ली है. आपको क्लैरिटी जो है वो, चूँकि आपको इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आता है, यू कैन नॉट सी कि ये कहाँ जा रहा है रिश्ता, और आपको मेनली अपने ही एनर्जी में हैं, आप अपने ही स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, एंड यू हैव टेकन योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स. सो आपको लग रहा है मुझे दूसरी में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये आपको कुछ पता नहीं है. ऐसा लगता है यू आर नॉट सर्टन कि भाई ये रिश्ता कहाँ जाएगा या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. इवन योर फाइनेंशियली योर फीलिंग कि भाई क्या होने वाला है, यू डोंट नो. So you don't want to indulge in anything like this, okay, in any kind of relationship or something. So let's see what's the advice for Aries. Okay, we have the Seven of Pentacles, we have the Queen of Swords, and we have got the Six of Swords. तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप डिस्कनेक्ट जो हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं वो इट इज़ ओके. इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ़ यू डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड लॉजिकल होकर के आप अपनी ज़िंदगी चलाएं. आपको जो अच्छा लगता है आप वही करें, क्योंकि आपने काफ़ी एनालाइज किया है पूरी सिचुएशन को, और आपको लगता है कि इस समय देयर इज़ नो टाइम फॉर लव. I think you're more focused on your career. So that's okay. That's absolutely okay. It's your life. You can decide your priorities. So you should continue with whatever you are doing. So this is what I have for you, Aries. And the important signs which are here is Gemini. And you have Cancer, Pisces. Then you also have your another Aries. And these are the major signs which I can see. So all the best and keep it up, and see you next time. Bye bye.